यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे। यार डाढ़ी इश्क आतिश। कुरतुलैन का बेटा तुम्हारे पास? ये हमारा बेटा है बड़ी अम्मी। हमने समर को अडॉप्ट किया है। आपने तो सही मानों में गेम अपने नाम कर ली। इतना अच्छा मशवरा दिया कि सारे यहाँ बहुत शुक्रगुजार हैं मेरे। बेटा इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बात पर गौर करो, इसमें सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा है। अनवर अली का नवासा लाया गया इस घर में वारिस बनाकर, और अनवर अली बेटी का बाप होने के बावजूद यहाँ वारिस ले आया है। याद रखो, तुम बेटे के बाप होने के बावजूद ऐसा ना हो कि बेवारिस रह जाओ। आपका पोता बहुत नाती है। ये बच्चा न मेरा पोता है न ज़ैन अली का बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ अनवर अली का नवासा है। बेटा अब जब तुमने उनका नवासा गोद ले ही लिया है तो उनका ये ख्याल है कि सारी जायदाद का हक उस अडॉप्टेड बेटे ही का है, तो मुझे उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। उनका नवासा गोद लेने का ये हरगिज मतलब नहीं था कि हम अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाएंगे। अब अकबर अली ने तुम्हें भेज दिया है मुझसे सवाल जवाब करने के लिए। जाहिर है बड़े अबू, मैं बेटा हूं उनका, अपनी प्रॉब्लम तो मुझसे डिस्कस करेंगे। आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्यों एतराज होने लगा मियाँ? तो फिर अगले हफ्ते आप रकम दे रहे हैं ना? देखो बेटा, अगर मेरे पास रकम होती तो मैं पहले ही क्यों मना करता। बड़े अबू ऐसा कैसे हो सकता है? एक साथ ही अकाउंट कैसे खाली हो सकते हैं? आपने इतनी रकम कहाँ खर्च कर दी? बेटा ये जायदाद जमीनें जागीर के बारे में तुम कुछ नहीं जानते बेटा। इसमें बड़ी तकदो करनी पड़ती है, बड़ी रकम खर्च होती है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बाबा की इजाजत के बगैर उनके अकाउंट कैसे खाली हो सकते हैं? और हर 2 हफ्ते के बाद तुम्हारे बाबा के अकाउंट में जो रकम जमा हो जाती है, ये तो आज तक किसी ने नहीं पूछा मुझसे। लेकिन बड़े अब्बू, मेरे घर का काम रुका हुआ है, ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो कंप्लीट हो जाए। बेटा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और तुम मुझसे ऐसे बहस कर रहे हो जैसे मैं जानबूझकर तुम्हारी रकम रोक रहा हूं। तो फिर इसका और क्या मतलब लेंगे? ज़ैन अली, तुम मेरी नियत पर शुबा कर रहे हो। मेरी बेटी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और तुम लोग चंद लाख रुपए की खातिर मुझ पर शक कर रहे हो, और अकबर अली इसको भी साजिश समझ रहा है। अरे अब्बू ऐसी बात नहीं है, इस वक्त पैसों की जरूरत है, मैं इसीलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ। देखो देखो बेटा, इसमें तुम्हारा और अकबर अली, तुम्हारे बाप का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा बाप तुम्हारी बड़ी अम्मी के कहने पे चलता है और बस। बड़े अब्बू अब आप गलत बात कर रहे हैं, इसमें बड़ी अम्मी का कोई लेना देना नहीं है, आप उनको बीच में ना लाएं। बेटा नूरजहां तुम्हारे बाप को वरगला रही है, वो हम दोनों भाइयों में तफरका पैदा करना चाहती है, वो बदला ले रही है इस घर से, इस घर का सुकून बर्बाद करना चाहती है। देखें बड़े अब्बू, मुझे इस बात का एहसास है कि कुरतुलैन ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ी कुर्बानी दी उसने, लेकिन बड़ी अम्मी ने भी कम कुर्बानियां नहीं दी हैं इस घर की। वो क्यों किसी को वरगलाएंगी? उनको कोई लालच नहीं है। एक बात मत भूलना ज़ैन अली, मैंने तहरीम से तुम्हारी शादी में मदद की और नूरजहां की बेटी से तुम्हारी शादी नहीं होने दी, और समर भी मेरी वजह से तुम्हारे पास आया है। बड़े अब्बू, इस जागीर और पैसे के लेन देन के अंदर अगर आप समर को बीच में ना लाएं तो बेहतर होगा। मैं कब ला रहा हूं किसी को बीच में? देखो बेटा, थोड़ा सब्र कर, थोड़े दिनों में अकबर अली को उसके रुपए मिल जाएंगे, लेकिन अकबर अली को यह समझाने की कोशिश करो कि वो नूरजहां की बातों में ना आए। अपने बड़े भाई पे शक कर रहा है। चलो मुझे तो समझ नहीं आ रही अचानक मेरे बाबा से सबको मसले क्यों शुरू हो गए। अरे बेटा,
मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं सिर्फ, तुम टेंशन नहीं लो। कैसे टेंशन ना लूं मम्मी? हाँ, सब मेरे बाबा के अगेंस्ट में हाउस खोल के बैठ गए। जैन के पास पैसे नहीं थे तो उस घर शुरू करने की क्या जरूरत थी? उल्टा रोहेल कितना परेशान है, अपने दोस्त को कैसे मुंह दिखाएंगे वो अपना? एक बात सुनो, देखो ये बात तो है ना कि जमीनों से जो भी आमदन होती है उसमें जैन अली का भी तो हिस्सा है। तो यही बात तो बाबा समझा रहे हैं कि इस बार जमीनों से इतनी आमदनी नहीं हुई। ऊपर से उन्होंने एक नई जमीन खरीद ली, उसमें पैसे खर्च हो गए, लेकिन किसी को एहसास नहीं है इस बात का। चाचा जान तो सिर्फ कोर्ट कचहरी में लगे रहते हैं। जमीनों की इतने साल बाबा ने देखभाल की है। अगर उनकी नियत में खोट होता तो वो अपनी जायदाद बनाते या मेरे लिए घर बनवाते ना। एक बात बताऊं, सब किया धरा नूरजहां बेगम का है, तुम मेरी बात मानो या ना मानो। और तहरीन, कितनी बड़ी कुर्बानी दी, कितना बड़ा एहसान किया मैंने उसके ऊपर, लेकिन उसने मेरे बाबा के हाथ में एक बार भी कुछ नहीं बोला। मुझे तो लगता है मैं और मेरे बाबा ही पागल हैं, सबकी परेशानियों में घुलते रहते हैं और मिलता क्या वापसी में? हमें कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा ना, मैं तहरीन को समझाऊंगी कि वो जैन को समझाए। अच्छा ना, अब रोने वाली कौन सी बात है इसमें? रो तो नहीं, मैं हूं ना। अच्छा ये देखो, अच्छा लग रहा है, पानी डाल। मैं भड़का रही हूं? मेरे तो फरिश्तों को इल्म नहीं किसी बात का। ये मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें क्यों करते हैं? ये ठीक कह रही हैं, मैंने तुम्हारे अलावा इस बात का तज़किरा किसी और से नहीं किया। अरे अजीब आदमी है भाई। मरियम, आप गुस्सा ना करें, प्लीज बैठ जाए। अरे कैसे गुस्सा ना करूं? है भाई, जब देखो इन्हें किसने हक दिया कि मेरे बारे में ये उल्टी सीधी बातें करते रहे हमेशा? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें हुआ क्या है। वो बड़े भाई हैं और बाप की जगह हैं, लेकिन बार बार वो बच्चे की ताने देते हैं समर के। साफ बात है, जब से तुम लोगों ने समर को गोद लिया है ना, भाई साहब अपने हवासों में नहीं रहे। बस अकबर अली एक बात समझ लें, मैं शफक का हिस्सा जायदाद में से लेकर रहूंगी। मुझे भाई साहब के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो तो शायद मुझे भी हिस्सा ना दे। देना पड़ेगा उन्हें, कैसे नहीं देंगे? अगर नहीं देंगे तो मैं तुम्हें शफक का हिस्सा दे दूंगी। नहीं, मैं उनसे दोबारा बात करूंगा। रहने दे, मैं खुद बात कर लूंगी। ऐसा भी क्या है, मजाक बना रखा है उन्होंने सबका। ये थोड़ी है कि जो चाहे वो करते जाएं और हम बात ही ना कर सके। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तहरीन, तुम्हें कभी भी वक्त पे कुछ समझ आता है? ये बताओ। भाई, अगर जैन की और बड़े मामू की कोई बात हुई है तो मेरा नाम क्यों बीच में आ रहा है? कैसे नहीं आएगा? तुम हवेली की बहू हो, और वैसे भी जैन तुमसे पूछे या बताए बिना कोई काम नहीं करता। जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। एक बात बताओ तहरीन, तुम्हें कोई शर्म लिहाज है? नूरजहां के साथ तुमने 6 महीने क्या बिता दिए? तुम तो उसी के रंग में रंग गई। अम्मा प्लीज, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि इस तरह किसी से इन्फ्लुएंस हो जाऊं। नहीं तहरीन, मैं ये नहीं मानती। तुम मुतासिर हुई हो, जहर भर दिया है नूरजहां बेगम और उनकी बेटी ने तुम्हारे अंदर। खुदा जाने तुम किस जगह पे चल पड़ी हो। अम्मा प्लीज, फॉर गॉड सेक, ऐसा कुछ नहीं है। तहरीन, पूरा दुल्हन ने अपना कलेजा निकाल के तुम्हारी झोली में डाल दिया। अगर तुम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, कम से कम उसके बाप का साथ ही दे दो। मैं उसका ये एहसान नहीं भूली हूँ, और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं एहसान लौटा भी दूंगी। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तो फिर समझाओ जैन को। मैं क्या समझाऊं अम्मा? जब जैन को घर के लिए पैसे चाहिए और उसने बड़े मामू से बात की है, मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो मैं इंटरफेयर क्यों करूं? देखो तहरीन, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर ये मामला ना निपटा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। नूरजहां तुम्हारा घर तोड़ना चाह रही। तुम पहले भी भाई साहब से बहुत बदतमीजी कर चुकी हो। अब मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनूंगी। व्हाट? मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की। वो झूठ बोल रहे हैं। वो तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे? तो फिर आपको भी पता होना चाहिए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। बेटा,
तुम परेशान ना हो, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें तुम्हें कुछ कहने की जरूरत पड़े। वो तो ठीक है, पर बाबा अम्मा ये समझती हैं कि मैं जैन को फोर्स कर रही हूँ कि पैसे मांगे। आपा तो वही कहेंगी ना जो उन्हें फीड किया जा रहा है। वो हमेशा तस्वीर का एक ही रुख देखती है। लेकिन मेरा नाम क्यों बीच में लिया जा रहा है बाबा? मैं तो इस पूरे मामले को जानती ही नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, मैं शहर जाऊंगा तो उनसे बात करूंगा। और आप प्लीज बड़े मामू से पैसे नहीं मांगे। क्यों? ये हमारा हक है। तुम्हें अपना घर नहीं बनवाना है? बनवाना है, लेकिन कम से कम आप नूरजहां मामी के कहने पर नहीं मांगे। ये कौन कह रहा है कि ये सब चीजें मैं नूरजहां के कहने पे करता हूँ? सब यही कहते हैं। कौन सब? भाई साहब और आपा ना। मैं कभी भी बच्चों से ये सब बातें शेयर करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस तरह उनका जहन खराब होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत अंदाजों को सच मान ले। मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन इतना शऊर रखती है कि वो सही और गलत की पहचान रख सके। अच्छा, तो फिर भाई साहब ने जैन की बेऔलादी और समर का ताना क्यों दिया? आई डोंट बिलीव इट। बड़े मामू ऐसा ताना दे ही नहीं सकते। यही तो तुम्हारी गलती है। वही तुम्हें कितनी दफा बताया है नूरजहां के सारा रुपया जमीनों की खरीदारी और इसके अलावा बहुत से जरूरी कामों में लग गया। बस अब मुनाफे का इंतजार है, तो सोचता हूं जैन अली को भी कुछ दे दूंगा मुनाफे में से। भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन जफर अली के असासे और जो पैसे अकाउंट में हैं वो शफक के नाम कर देना आप। शफक का हक कहां से आ गया? याद रहे नूरजहां बेगम, तुम्हारा और शफक का इस जायदाद में कोई हक नहीं। क्या मतलब है भाई साहब? आप तो अकबर अली को यकीन दहानियां करवाते रहे। मैंने कब कराई? कभी नहीं, मैंने तो साफ इनकार कर दिया था। बुलाओ अकबर अली को, अभी पूछ लो। इसका मतलब है मेरे अंदाजे ठीक निकले। ये जो अच्छाई का चोला आपने चंद महीनों से पहन रखा था वो इसीलिए था क्या? भाई तुम्हारे अंदाजे तुम ही जानो, मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक कहते हैं लोग, सांप अपनी केंचली बदल लेता है लेकिन डसना नहीं छोड़ता। नूरजहां बेगम, मत भूलो कि मैं रिश्ते में तुमसे बड़ा हूं। आप भी मत भूलें कि इस घर की बहू हूं मैं। सारी उम्र गवा दी मैंने यहाँ जायदाद की खातिर, सिर्फ जायदाद की खातिर। मैं जानता था कि तुम एक ना एक रोज जरूर जायदाद का तकाजा करोगी। नाजायज नहीं है ये मुतालबा, कानूनन और शरन हक मांग रही हूं अपना। मैं इसके लिए अदालत भी जा सकती हूँ। जाओ, जरूर जाओ। मैं भी अदालत में सबूत पेश कर सकता हूं कि मैं तुम्हारा हक अदा कर चुका हूं और तुम जबरदस्ती इस घर में रह रही हो। इतना न गिरे भाई साहब, इतना भी ना गिरे कि पाताल भी कम पड़ जाए। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। बर्दाश्त? आप क्या बर्दाश्त करेंगे जो हम आपकी गिरावट को बर्दाश्त कर रहे हैं? तो तुम्हारे चहीते अकबर अली ने कौन सा रिश्ता हो जाने दिया? वो मैं अच्छी तरह जानता हूं नूरजहां बेगम, तुम्हारी नजरें अब भी जैन अली के ऊपर है। जब ही तुम इतना उचक रही हो। अरे रहने दें, आप और आपके घटिया अंदाजे। मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते नूरजहां बेगम। दो बातें जरूर याद रखना। पहली ये कि मेरे जिंदा रहते हुए इस जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकता, और दूसरा, जैन अली की शफक से शादी हो जाए, मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा नवासा है जैन अली के पास। बच्चे का क्या है, वो तो कभी भी वापस किया जा सकता है, उसकी फिक्र ना करें आप। चाइल्ड कस्टडी के लिए कुछ पेपर्स की जरूरत पड़ती है और उनके लिए मैं चंद लाख खर्च कर सकता हूं।
आपके अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है। कर्ज का इंतजाम करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और हां बीबी, एक बात याद रखना, जब तक तुम इस घर में रहना चाहो रह सकती हो, अगर खामोशी से। हाँ, अपनी बेटी की कहीं भी शादी कर दो और इस घर में एक कोने में पड़ी रहो, बस। लेकिन एक वादा मैं तुमसे जरूर करूंगा कि शफक की शादी मैं बड़ी धूमधाम से करूंगा, क्योंकि वो मेरे मरहूम भाई की निशानी है। एक तो ये काफी जल्दी सो जाता है। बेखबरी नींद होती है ना बच्चों की, इसलिए। तहरीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है, तुम करो पहले। तहरीन, तुम्हें बाबा से कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी जैन? तुम्हारे वालिद हैं, इस घर के बड़े हैं। मुझे लगा कि मैं उनसे बात करूंगी तो वो मेरी बात समझेंगे, बट आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड। हाँ तहरीन, लेकिन जब तुम्हें मामले का इल्म नहीं है तो तुम जजमेंटल क्यों हो रही हो? तो मुझे पता होना चाहिए था ना, क्योंकि इनडायरेक्टली तो मुझे इस बात में घसीटा जा रहा है। और फिर अगर बड़े अब्बू कह रहे हैं कि वो तुम लोग को पैसे दे देंगे, तो फिर इस बात का इतना बड़ा फस क्यों क्रिएट कर रहे हो तुम लोग? फस मैं क्रिएट कर रहा हूँ या बड़े अब्बू क्रिएट कर रहे हैं? तहरीन, जब तुम्हें मामले का नहीं पता है तो इसमें बेहतर यही है कि तुम ना ही बोलो। मैं बोलूंगी जैन, क्योंकि सारे टॉपिक से हमारी रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है। तहरीन, मेरा और तुम्हारा रिश्ता कांच का नहीं बना हुआ है जो जरा सी हवा से अफेक्ट हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये सब बातें क्यों करने लग गए। और तुम तो कभी इतने मटीरियलिस्टिक नहीं थे, अब क्या हो गया? तहरीन, बात मटीरियलिस्टिक होने की नहीं है, बात उसूल की है। बड़े अब्बू हमें कोई सॉलिड रीजन नहीं दे रहे और हमें पैसों की इस वक्त बहुत जरूरत है। अगर उन्होंने कहा है कि वो पैसे दे देंगे तो तुम लोग सब उन पर इस तरह शक क्यों कर रहे हो? बड़े अब्बू के रवैये ने हमें खुद ही शक में डाला है। वो सारी जायदाद हथियाने के ख्वाब देख रहे हैं। I can't believe you just said that. और वो भी इतना इंटेंशनली। तुम शायद भूल गए हो कि उनकी बेटी ने कितना बड़ा एहसान किया है अपनी औलाद देके हमें। तहरीम, ये तुम क्या बातें कर रही हो? बजाय इसके कि तुम मामले को फैक्ट्स पर एनालाइज करो और तुम होके आहिस्ते बोलो, समर सो रहा है। और शायद अम्मा ठीक ही कहती, बड़ी अम्मी ने तुम्हें इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि आज तुम बड़े अब्बू पे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हो। बड़ी अम्मी का तो नाम ना ही लो तो बेहतर है। और ये सब मामला तुम्हारे घर से ही शुरू हुआ है। तुम्हें ही इस घर में नहीं रहना था। उसकी वजह भी बड़ी अम्मी ही है, लेकिन तुम्हें कहां समझ आएगी? क्योंकि तुम एक इलॉजिकल बात कर रही हो तहरीर। खैर, मुझे इस टॉपिक पर तुमसे और कोई बात नहीं करनी। ये मेरा मसला है, मैं इसको खुद हैंडल कर लूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, बड़े अब्बू ऐसा भी कह सकते हैं? अनवर अली ऐसा ही है।
उससे तुम किसी भी बुराई की उम्मीद रख सकती हो। हाँ, उसने तो मुझे रुस्वा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इज्जत से इस घर में बैठी रही। हाँ। लेकिन फिर भी अम्मी, ऐसा क्यों? मैं तुमसे कहती थी ना, ये जो हमदर्दी का बुखार इसे चढ़ा है, इसकी कोई वजह है। आखिर वो वजह खुल के सामने आ गई। अगर वो ऐसे ही हैं तो उन्हें तो सब कुछ छुपा के रखना चाहिए। मैं भी कहूँ, अनवर अली जो अपनी किसी चाल के बारे में किसी को पता न चलने दे, उसने ये सब कुछ मुझसे क्यों कहा? इसलिए कि वो मुझे अकबर अली और जैन की नजरों में गिराना चाहता था। क्या करेंगे अम्मी आप? जैन अली की दूसरी शादी। क्या मतलब? बस एक बार वो नौलखा मुझे मिल तो जाए, फिर देखना अनवर अली को सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी नूरजहां नहीं। नौलखा आपका कैसे हो सकता है अम्मी? वो तो तहरीम का है ना, और तहरीम के होते हुए जैन अली दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। दोनों ये समझ रहे हैं कि जैसे मैंने कच्ची गोलियां खेली हुई हैं। समझने थे जो समझते हैं। नूरजहां चाची ने कुछ बताया नहीं क्या? मतलब चाचा जान को भी नहीं बताया? अकबर से क्या कहना है उसने? मैंने जाल ही ऐसा फेंका है बेटा कि वो उसमें फंस के बिलबिलाती रहेगी। आपने तो उनके सारे ख्वाब मिट्टी में मिला दिए हैं। तहरीम ने कुछ कहा नूरजहां चाची से? अरे अब तक तो नहीं कहा कुछ, लेकिन तुम मुमताज से कहकर तहरीम पर प्रेशर डलवाती रहो। बस एक बार तहरीम और नूरजहां का आमना सामना हो जाए। अच्छा, तुमने रोहेल से कुछ कहा? मैंने रोहेल को अपने तरीके से समझा दिया है। आप बस अमर का ख्याल रखिए बाबा। शाबाश। हाँ। कैटी वाला कार्टून फेवरेट है हमारा। वाओ। ओह लुक, खाला इज हियर। बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे। अच्छा भाई, कैटी दिखा। वाकई खुश हो? खुश? हाँ शायद। समर ने एक अजीब सी कमी को पूरा किया है मेरी जिंदगी में। क्या हुआ है? पता नहीं शफक, इस घर में एक अजीब सी खिचड़ी बन रही है जिससे मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? ऐसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तब वहम मत किया करो तहरीम, सब ठीक है। दुआ किया करो अल्लाह से। करती हूँ, तुम भी किया करो मेरे लिए दुआ। ये कहने की जरूरत है? हमेशा दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है नूरजहां, लेकिन मेरी समझ में सब आ रहा है। समझ तो शायद मैं भी गया हूं, लेकिन इस हकीकत को समझना चाह नहीं रहा हूं। कबूतर की तरह नजरें चुराने से कोई फायदा नहीं होगा अकबर अली। तुम्हें उनसे बात करना होगी। मैं कैसे उनसे बात करूं? मुझे ऐसा लगता है मुझे वो जबान आती ही नहीं जो उनकी समझ में आए। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। शराफत की जुबान वो समझते कहाँ है। तो क्या उनसे बदतमीजी करूं? मेरे बड़े भाई हैं वो। अकबर अली, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो, शहर आते जाते हो, कोर्ट कचहरियों के काम निपटाते हो, तुम्हें अपना हक लेना आना चाहिए। तो
तो अब क्या उनको अदालत में घसीटूं? खैर, भाई से फकीरों की तरह पैसे मांगने से तो बेहतर है यही कर लो। नूरजहां, ये मुझसे नहीं होगा। इस खानदान की बरसों की बनी बनाई इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रहेगी। आफरीन है तुम पर अकबर अली, तुम्हें बहुत ख्याल है अपने भाई का। उन्हें भी तो तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और एक दिन देख लेना वो सब जमीन जायदाद जागीर सबके मालिक बन बैठेंगे। तुम हाथ मलते रह जाना, तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं जैन अली से बात करूंगी। आप हरगिज जैन अली से बात नहीं करेंगी। वो पहले ही भाई साहब से बदतमीजी कर चुका है। कोई बदतमीजी नहीं की उसने, उल्टा उन्होंने ही झूठ का पुलंदा खोल के रख दिया उसके सामने। हद होती है किसी बात की। तुम्हारे भाई साहब हमारे लिए हमें डिबोने के लिए दलदल तैयार कर रहे हैं और तुम होके ना खुद बचना चाहते हो ना हमें बचने देते हो। जैन अली की जिंदगी में होने वाले सबसे बड़े हादसे का फायदा भी उठा लिया उन्होंने। अपना नवासा उसकी गोद में डाल दिया। समर तुम्हारे बाप का खून नहीं है, इस खानदान की औलाद नहीं है वो, लेकिन देख लेना एक दिन वो गैर का बेटा इन सब चीजों का मालिक होगा और हम मुंह देखते रह जाएंगे, क्योंकि जैन अली बाप नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता जैन बाप? इसलिए कि तहरीम मां नहीं बन सकती। हाँ, जैन अली अगर दूसरी शादी करे तो बाप बन सकता है। जैन अली की दूसरी शादी? तो इसमें कैसी बड़ी बात है? लोग औलाद के लिए दूसरी शादी किया ही करते हैं। तहरीम को भी साथ रख लेगा। लेकिन नूरजहां? लेकिन क्या? अकबर अली, तहरीम अगर औलाद पैदा कर सकती होती तो ठीक था, लेकिन दूसरी शादी में कोई हर्ज नहीं, दीन में इसकी इजाजत है। हम कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं। तो जैन अली की शादी हम किससे करेंगे? शफक से। शफक से? हाँ, मैंने सोच लिया है। एक और कुर्बानी दे देती हूँ मैं इस खानदान के लिए। मैं शफक से बात करूंगी, तुम जैन अली को समझाओ। आ जाओ। बाबा, मैं शहर जा रहा हूँ, आपको खुदाफिज कहने के लिए आया हूँ। अरे, वीकेंड इतनी जल्दी गुजर गया? जी बस ऐसा ही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुको बेटा, जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। जी बाबा। बेटा, मैंने बहुत सोच विचार के बाद ही फैसला किया है। कैसा फैसला? तुम्हारी दूसरी शादी का। क्या मतलब? दूसरी शादी? मगर क्यों? मुझे तुम्हारा वारिस चाहिए। तुम अच्छी तरह सोच लो, लेकिन इनकार की गुंजाइश नहीं है। बाबा, ये नहीं हो सकता। और आप भी ऐसा कैसे सोच सकते हैं? बेटा, बहुत सारी बातें हालात के खिलाफ भी जाके सोचनी पड़ती हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूं खुशी से नहीं कह रहा हूं, लेकिन सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। और आप मुझे प्लीज मुश्किल में मत डालें। मैं तहरीम के साथ ये सब करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं कब कह रहा हूं कि तुम तहरीम को छोड़ दो? उसके साथ जो ज्यादती हुई मुझे उसका एहसास है। लेकिन बाबा, ये तो उसके साथ और ज्यादती हो जाएगी। बेटा, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन समर तुम्हारा खून नहीं है। और जिनका है, उनकी नियतों को तुम अच्छी तरह से समझ चुके हो। बाबा, मैं तहरीम को इग्नोर करके सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता हूं। और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार भी तो मैं ही हूं। बेटा, उस वाक़े का जिम्मेदार तुम अपने आप को क्यों ठहराते हो? जो किस्मत में लिखा तो हो गया। वो एक्सीडेंट तुमने जानबूझ के तो नहीं किया। तो फिर क्या यही समझकर तुम सारी जिंदगी सजा काटोगे? मेरी बातों में ठंडे दिल से गौर करो जैन। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। जो कुछ कह रहा हूं तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं। लेकिन बाबा, मैं... बेटा, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी अपनी औलाद हो, तुम्हारा अपना वारिस इस घर में आए, तुम्हारा अपना खून?
बेटा, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी अपनी औलाद हो, तुम्हारा अपना वारिस इस घर में आए, तुम्हारा अपना खून? लेकिन मैं वारिस के लिए तहरीम की कुर्बानी कैसे दे दूं बाबा? मैं तो उसके बगैर हरगिज नहीं रह पाऊंगा। और ये सब सुनकर वो कहां मेरे साथ रहने पर राजी होगी। शादी कर ली तो जान ले लेगी वो मेरी। तुम अभी तक उठे हुए हो? हाँ, अभी आँख खुली, सो ही रहा था। Is everything okay? हाँ, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी दूसरी शादी हो गई है। प्लीज दैन, तो भयानक ख्वाब देखना बंद करो और सो जाओ। क्या कर रही हो तुम? यहां आकर मेरे पास बैठो। आओ। तुम्हारी शादी कर रही हूं मैं ज़ैन अली से। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मजाक नहीं कर रही हूं। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा अम्मी? सुन ले तो सुन ले, मैं किसी से डरती नहीं हूं। किसी बंद कमरे में नहीं हो रही तुम्हारी शादी। तहरीम इजाजत दे देगी कि ज़ैन अली मुझसे शादी कर लें? तुम तहरीम और ज़ैन अली को छोड़ो, अपनी बात करो। क्या तुम भूल गई हो ज़ैन अली को? तुम नहीं चाहती तुम्हारी ज़ैन अली से शादी हो? मेरी बात रहने दे अम्मी। ज़ैन अली ने मुझसे शादी करनी होती तो पहले ही कर चुके होते। अब करना ही होगी उसे। तुम सब बातें भूल जाओ, बस ये याद रखो कि पहले ज़ैन अली तुम्हारा मंगेतर था, बाद में तहरीम ने उसे हासिल किया। और अब जब जिंदगी में तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है तो तुम क्या बातें लेकर बैठ गई? खुद गर्ज नहीं हूं अम्मी मैं। बेटा, ये खुद गर्जी नहीं है। खुद गर्जी तो वो थी जो उन्होंने दिखाई और हमने सब्र किया। लेकिन अब हमारी बारी है। वैसे भी ज़ैन अली पर पहला हक तुम्हारा था। मुझसे खुद अकबर अली ने उसका रिश्ता मांगा है तुम्हारे लिए और मैं इनकार नहीं कर सकी। और करती भी क्यों? बेटा, जिंदगी हर बार दूसरा मौका नहीं देती है। तुम तो इतनी खुशकिस्मत हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का एक मौका और दिया है, वरना हर किसी को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता। तुम इतना मत सोचो। बात की तुमने ज़ैन अली से? हाँ, मेरी बात हुई, लेकिन कुछ नहीं। एक बात याद रखना अकबर अली, मैंने और मेरी बेटी ने बहुत कुर्बानियां दी इस घर के लिए।
और शफक एक बीवी के होते हुए भी राजी हो गई है। ये उसी का ज़र्फ है। मुझे मालूम है नूरजहां, आपकी और शफक की कुर्बानियों से मैं बखूबी वाकिफ हूं। मैं आपको शुक्रगुजार हूं, लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, जैन मान जाएगा। जैन को मानना ही होगा। इस बार मैं उसे इनकार नहीं करने दूंगी। मुझे यकीन है भाई साहब ने उसे जो कुछ कहा है उसके बाद वो ज्यादा दिन तक इनकार नहीं कर सकेगा। हम सबके लिए यही बेहतर है। शफक, कहाँ जा रही हो? लॉन में पौधों को देखने जा रही थी। मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम करके आओ, फिर मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। भाई तुम दोनों बाप बेटों को आज हुआ क्या है? यानी मुझ पे शक कर रहे हो? किसने पट्टी पढ़ाई है? बड़े अबू, शक वाली बातें आप खुद कर रहे हैं। आखिर हमारा हिस्सा देने में आपको एतराज ही क्या है? अपना हक ही तो मांग रहे हैं आपसे। वाह, हक मांग रहे हैं। सारी जिंदगी सारी जमीनों और जायदाद की देखभाल हमने की है और तुम आ गए अपना हिस्सा मांगने। वाह भाई साहब, मेरा ख्याल है कि आपको जमीन और जायदाद की निगहदाश्त के बदले में बहुत कुछ मिल चुका है। अब आपको और क्या चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा अकबर अली? अगर हमने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारे अकाउंट से रकम निकलवा ली तो क्या फेंक नहीं दी? जमीनें खरीदी हैं, तुम लोगों का फायदा किया है, जायदाद बढ़ाई है और खरीदकर कुरुतलन को गिफ्ट कर दी आपने। इसमें हमारा क्या फायदा है? वाह, यानी उसने अपना जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया और तुम्हें उसकी जमीन खल रही है। बड़े अब्बू, अगर उन्होंने अपना बेटा मुझे दिया है तो उसका बहुत एहसानमंद हूं मैं, लेकिन उन्हें या आपको मेरे बेटे के बदले जमीनें चाहिए थी तो ये बात आपने मुझसे पहले करनी थी। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? यानी हमने अपना बच्चा बेचा है? आप मेरा और शफक का हिस्सा में दे दें और झगड़ा खत्म करें। आपने इतने अरसे जमीनें संभाली, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से जमीनें हम खुद देख लेंगे। ज़ैन अली, तुम शायद भूल रहे हो कि हमने अपना नवाब। भाई साहब, आपके इस बात को बार बार दोहराने से आपकी बेटी की कुर्बानी और बड़ी नहीं हो जाएगी। आप अपना बच्चा वापस ले सकते हैं। बाबा, बस, ज़ैन अली अब दूसरी शादी करेगा ताकि उसका अपना खून इस घर का वारिस हो। यार डाढ़ी इश्क आतिश। तेरी नुकसान मेरा भी तो हुआ है। और इसी नुकसान को तुम नफे में बदलना चाहते हो दूसरी शादी करके। वाह, बच्चा भी मिल जाएगा, बीवी भी होगी। व्हाट अ कूल बिजनेस स्ट्रैटेजी। मेरे इतने मना करने के बावजूद तुम हवेली छोड़ के आ गई, वो भी किसी को बगैर बताए। बिल्कुल, नूरजहां चाची को तो और बातें बनाने का मौका मिल गया। तहरीम इस रिश्ते से खुश नहीं है और उसे होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए घर छोड़ के गई है ना वो। तुम अपने अंदाजे अपने पास ही रखो। तहरीम, याद रखना कि तुम मुझे खुद धकेल रही हो दूसरी शादी के लिए। मैं तुम्हें धकेल रही हूँ? इनफैक्ट मैं तो समझ रही थी कि तुम दूसरी शादी करके ही मुझे अपनी शक्ल दिखाओगे। तो ठीक है, फिर तो मुझे परमिशन दूसरी शादी की। ठीक है, एक क्या मेरी बला से 50 शादियां कर। आई रियली डोंट केयर। तो जाओ और जाकर मुझे 9 लाख अभी वापस ला कर दो। मेरी बेटी का घर उजड़ गया और तुम अपने बेटे की दूसरी शादी रचाने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें 9 लाख की जरूरत है ना? इसलिए 9 लाख तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और मैं भी देखती हूँ तुम अपने बेटे की दूसरी शादी 9 लाख के बगैर कैसे रचाते हो।